अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सालों पुरानी कब्ज, पेट का भारीपन, गैस, ब्लोटिंग और सुबह पेट पूरी तरह साफ ना होने की समस्या सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने से खत्म हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा एक पल के लिए सोचिए। सुबह उठते ही पेट भारी लगता है, वॉशरूम जाने के बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ अंदर अभी भी बाकी है। पूरा दिन शरीर सुस्त रहता है, दिमाग चिड़चिड़ा महसूस करता है, चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके शरीर में ऐसा क्या गलत हो रहा है। बहुत से लोग इसे मामूली कब्ज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कब्ज सिर्फ पेट की समस्या नहीं होती, यह आपके पूरे शरीर का एक साइलेंट वार्निंग सिग्नल होता है। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को तब तक एहसास ही नहीं होता जब तक उनका डाइजेशन सिस्टम काफी कमजोर नहीं हो जाता। अगर सुबह आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, अगर गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग और भारीपन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, सच से। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं बताने वाली, बल्कि वो हिडन मिस्टेक्स भी बताने वाली हूँ जो धीरे धीरे आपकी आंतों को कमजोर बना रही है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो मॉर्निंग गट एक्टिवेशन रूटीन बताऊंगी जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस और बावल मूवमेंट को नेचुरली इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, 90% लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से कोई भी कॉन्स्टिपेशन रेमेडी लंबे समय तक असर नहीं दिखाती, और शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर कब्ज होती क्यों है। क्या सिर्फ मसालेदार चीजों से? नहीं, असल वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि कब्ज तब शुरू होती है जब आपकी इंटेस्टाइन्स यानी आंतों की नेचुरल मूवमेंट धीमी पड़ने लगती है। आप जो खाना खाते हैं वह सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल इंटेस्टाइन्स में जमा होने लगता है और फिर मल सख्त होकर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में इंसान सोचता है कि यह छोटी सी समस्या है, लेकिन धीरे धीरे यही समस्या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में बदलने लगती है और फिर शुरू होती हैं दूसरी परेशानियां, गैस, एसिडिटी, मुंह की बदबू, पेट फूलना, स्किन डलनेस, थकान, हेवी फीलिंग और कई बार सिर दर्द तक। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे पानी तो खूब पीते हैं, फिर भी कब्ज क्यों हो रही है। असल में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता सने, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और शुगरी बेवरेजेस को ही हाइड्रेशन समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी यह है कि इनमें से कई चीजें शरीर को और ज्यादा डिहाइड्रेटेड कर सकती हैं। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो इंटेस्टाइन्स मल से पानी सोखने लगती है और वही मल धीरे धीरे इतना सख्त हो जाता है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता। आपने खुद नोटिस किया होगा, जिन दिनों पानी कम पीते हैं उन दिनों पेट ज्यादा भारी लगता है, गैस ज्यादा बनती है और वॉशरूम में ज्यादा परेशानी होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपके शरीर का साफ सिग्नल है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं बल्कि फाइबर डिफिशियंसी भी है। पहले लोग ज्यादा नेचुरल खाना खाते थे, फल, हरी सब्जियां, सलाद, दालें, घर का खाना। लेकिन आज फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा, प्रोसेस्ड स्नैक्स, फ्राइड फूड और पैकेज्ड आइटम्स, ये चीजें पेट भर देती हैं, लेकिन इंटेस्टाइन्स को साफ नहीं करती। धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल लेयर्स बनाकर जमा होने लगता है और फिर इंसान सोचता है, मैं इतना ज्यादा खाता भी नहीं, फिर भी पेट साफ क्यों नहीं होता। यही वो हिडन इश्यू है जो धीरे धीरे डाइजेशन सिस्टम को कमजोर बनाता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज बताने जा रही हूँ जिसका आप शायद शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा नेचुरल कॉन्स्टिपेशन रेमेडी जो ना महंगा है, ना मुश्किल और ना ही किसी हैवी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। बल्कि इसकी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह चीजें शायद आपके घर में पहले से मौजूद हैं, लेकिन लोग इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और अगर आपने आज इसे सही तरीके से समझ लिया तो आपका पेट पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो सकता है। सबसे पहले आपको लेना है ताजा दही। अब दही को सिर्फ एक सामान्य चीज मत समझिए, सुने, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। यह इंटेस्टाइन्स के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होने लगती है। लेकिन सिर्फ दही काफी नहीं है, असली कमाल अब शुरू होता है। अब इसमें डालिए 1 चम्मच अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी नेचुरल फाइबर का
बहुत अच्छा सोर्स मानी जाती है। जब ये पेट में जाती है तो पानी एब्जॉर्ब करके जेल जैसी टेक्सचर बनाती है, जो सख्त मल को नरम करने में मदद करती है और यही चीज बाउल मूवमेंट को आसान बना सकती है। अब इसमें मिलाइए आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन सिर्फ गैस के लिए नहीं बल्कि स्लगिश डाइजेशन के लिए भी काफी असरदार मानी जाती है। यह डाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में मदद करती है और इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को एक्टिवेट कर सकती है। अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसे सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले इस्तेमाल कीजिए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। अगर आपने सिर्फ ये रेमेडी ली लेकिन अपनी पुरानी आदतें नहीं बदली तो आराम सिर्फ कुछ समय का ही मिलेगा, क्योंकि असली समस्या अभी भी बाकी रहेगी। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वही आपकी कब्ज की सबसे हिडन वजह हो सकती है। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और फिर 20 से 30 मिनट बिस्तर में पड़े रहते हैं। अगर हाँ तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि सुबह उठने के बाद आपका शरीर नेचुरली बाउल मूवमेंट का सिग्नल देता है। लेकिन जब आप उस सिग्नल को बार बार इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर सिग्नल देना कम कर देता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब हाजत महसूस ही नहीं होती लेकिन अंदर वेस्ट जमा होता रहता है। यही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत होती है और यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं ओ, पेट साफ होने का फील ही नहीं आता। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको वो पावरफुल मॉर्निंग गट रूटीन बताने जा रही हूँ जो आपकी डाइजेशन हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। सबसे पहले, सुबह उठते ही मोबाइल को हाथ मत लगाइए फोन, क्योंकि आपका पहला 1 घंटा पूरे दिन की डाइजेशन एक्टिविटी तय कर सकता है। उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी डाइजेस्टिव सिस्टम को जेंटल एक्टिवेट करने में मदद करता है। अब इसमें आधा नींबू डाल सकते हैं। लेमन डाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में मदद कर सकता है और पेट में फ्रेशनेस फील करवाता है। अब इसमें थोड़ा काला नमक मिलाइए। काला नमक गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है और डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है। इस मिक्सचर को आराम से बैठकर पिएं। फिर 3 से 5 मिनट हल्की वॉक करें। यकीन मानिए, सिर्फ इतना सा रूटीन कई लोगों की सालों पुरानी कब्ज में फर्क ला सकता है। लेकिन सबसे पावरफुल बात अभी बाकी है। बहुत से लोग वॉशरूम जाते वक्त जल्दी करते हैं, फोन लेकर बैठ जाते हैं या तुरंत उठ जाते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि आप शरीर को थोड़ा समय दें। कैसे? क्योंकि बाउल मूवमेंट सिर्फ प्रेशर से नहीं, रिलैक्सेशन से भी जुड़ा होता है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये सब भी डाइजेशन को स्लो कर सकते हैं। यानी सिर्फ खाना ही नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल कब्ज की वजह बन सकती है और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक और हिडन मिस्टेक बताने जा रही हूँ जो आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। बहुत से लोग रात को देर तक जागते हैं, लेट नाइट स्क्रोलिंग, हैवी डिनर और फिर तुरंत सो जाना। यही चीज डाइजेशन सिस्टम को कमजोर करती है। जब आप देर रात तक जागते हैं तो शरीर का नेचुरल रिपेयर सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है और इसका असर सबसे पहले डाइजेशन पर दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पेट नेचुरली साफ हो तो सिर्फ रेमेडी नहीं, पूरी रूटीन बदलनी पड़ेगी। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए, फाइबर रिच फूड्स खाइए, रोज थोड़ा वॉक कीजिए, लेट नाइट ईटिंग कम कीजिए, स्ट्रेस कम करने की कोशिश कीजिए और सबसे जरूरी, सुबह की शुरुआत सही कीजिए, सिच। क्योंकि जब आपकी सुबह सही होती है तो आपका डाइजेशन भी बेहतर होने लगता है और जब डाइजेशन बेहतर होता है तो सिर्फ पेट नहीं, पूरा शरीर बदलने लगता है। चेहरे पर ग्लो आने लगता है, बॉडी हल्की महसूस होती है, एनर्जी बढ़ती है और दिमाग भी ज्यादा फ्रेश महसूस करता है। लेकिन अगर आपने यह सब सुनकर भी अपनी पुरानी आदतें नहीं बदली तो ना कोई घरेलू नुस्खा लंबे समय तक काम करेगा और ना कोई मेडिसिन, क्योंकि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। दोस्तों, कब्ज कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन मुश्किल भी नहीं है। बस आपको अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना है और उसे वही देना है जिसकी उसे सच में जरूरत है। अगर आप भी सालों से कब्ज, गैस, ब्लोटिंग या पेट साफ ना होने की समस्या से परेशान हैं, तो आज से ये छोटी छोटी आदतें जरूर शुरू कीजिए और फिर खुद महसूस कीजिए। ऐसे आपका शरीर धीरे धीरे हल्का, साफ और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हेल्दी गट लिखकर बताइए कि आप आज से कौन सी आदत बदलने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
क्योंकि हो सकता है कोई चुपचाप सालों से इस समस्या से परेशान हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।